श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप जरूर करना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा तो फिर ना तो कोई शंका उठेगी और ना कोई चाह रहेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगिएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। पूर्व के पापों के कारण नाम लेने की इच्छा नहीं होती। यदि एक बार हठ से निरंतर नाम लेकर नियम लेकर करने लगेंगे तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वयं सत्य वस्तु का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेंगे। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहिएगा, उसी क्षण भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाइएगा। यदि मनुष्य भजन करना चाहे तो जरूर कर सकता है। यदि कोई कहता है हमसे भजन नहीं होता तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है। बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। इस कलयुग में ये कलयुग है, मन लगाना बहुत ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका मन सचमुच में भगवान में लग गया हो। पर यदि कोई जीभ से या मानसिक रूप से नाम लेने लगे तो फिर बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ उसे गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य हेमंत कुमार शर्मा जी ने व्हाट्सएप पर भेजी है कि कैसे नाम महाराज पर विश्वास करके डिप्रेशन से मुक्ति मिल गई। आज आधी से ज़्यादा दुनिया डिप्रेशन में, उसके लिए यह महा औषधि का काम करेगी। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। कोटा राजस्थान के हेमंत कुमार शर्मा जी ने कहा कि सबसे पहले आप जो वीडियो के माध्यम से राम नाम का प्रचार कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। मेरा भी नाम के प्रति कुछ अनुभव है जिसे आज मैं शेयर कर रहा हूँ। यह बात उस समय की है जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। उस समय भारत में बहुत सी मौतें हो चुकी थीं। मैं और मेरा परिवार भी इसकी चपेट में आ चुका था। मेरे माताजी का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं तो ठीक हो गया था क्योंकि मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान हूँ, तो मुझे भी अस्पताल में जाना पड़ गया। वहाँ मैं भी रहा। अस्पताल में रहने के कारण मुझे दोबारा कोरोना हो गया। क्या करता, मुझे अपनी माँ की देखभाल भी तो करनी थी। मुझे हमेशा से प्रभु कृपा का आसरा रहा है। उनकी कृपा से वह खतरे से बाहर हो गई और ठीक होकर घर वापस आ चुकी थी। एक दिन माता जी का ब्लड प्रेशर नापने के बाद मैंने भी सामान्य रूप से अपना भी ब्लड प्रेशर नापा तो मैंने देखा वह तो 160 तक जा रहा है। मैंने इसके लिए डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने कुछ और टेस्ट करवाए तो पता चला मेरा खून काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। कोरोना के बाद के असर के कारण मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। डॉक्टर ने कहा आप दवाई लीजिए, फिर भी आपको क्लॉटिंग के कारण हृदय या शरीर के दूसरे अंग में खतरा बना रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, जिसके कारण रात को नींद नहीं आती थी। घबराहट के कारण मैं रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करता, ऑफिस जाता या कहीं भी जाता तो भय बना रहता कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। मेरा हाल यह हो गया था कि बार बार ईसीजी और ब्लड प्रेशर चेक करवाता रहता था। इन सभी चीज़ों के चलते मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरा हाल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं मानसिक चिकित्सक के पास पहुंच गया। उसको जब मैंने अपना पूरा हाल बताया तो उसने कहा आपको मानसिक दिक्कतें हो गई हैं, जिसके कारण अब आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चलेंगी। यह आपको 1 साल या हो सकता है पूरे जीवन भर खानी पड़ सकती है। मैंने इन दवाइयों को करीब 2 माह तक लगातार खाया। फिर मैंने सोचा कि यदि मैं इन दवाओं को लेता रहा तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, क्योंकि दिन भर नींद और आलस में रहता था। मैं आपको बता दूं, मैं उससे पहले आपके वीडियो श्री राजेंद्र दास जी महाराज और श्री प्रेमानंद जी महाराज के नाम पर जो वीडियो बने थे उनको देखने लगा था, जिसके कारण मैंने नाम जप लगातार जपना शुरू कर दिया था। मेरा आत्मबल इतना बढ़ चुका था कि मैंने भी अपनी जो दवाइयाँ चल रही थी वो सभी बंद कर दी। लोगों ने मुझको डराया कि दवाइयाँ बंद मत करो, नहीं तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने सोचा कि जब नाम महाराज की शरण ले ली है तो उनके इफ़ेक्ट के बाद कोई दूसरा इफ़ेक्ट काम नहीं करेगा।
अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। मुझे नाम महाराज पर पूरी तरह से विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। लगातार नाम जप करता रहा और नाम महाराज के कारण मेरा जीवन बदल गया। मेरा ब्लड प्रेशर अब सामान्य हो चुका। डिप्रेशन की जो दिक्कतें थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता हूँ। यह सब कुछ नाम महाराज पर पूर्ण रूप से विश्वास और शरणागति का ही परिणाम है। वैसे तो यह अनुभव गुप्त रखा जाता है, किंतु इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मेरे प्रभु के नाम की महिमा बढ़ेगी और लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग नाम महाराज पर विश्वास करके उनकी शरणागति को प्राप्त कर सकें, जिससे उनको डिप्रेशन या भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नाम महाराज के महत्व को बताने का परम पावन कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा कि नाम महाराज पर विश्वास और शरणागति से क्या मिलता है। अरे आप विश्वास और भाव से नाम जप शुरू तो करें, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। यही तो नाम महाराज की कलयुग में कृपा है। जब हर तरह के अनुष्ठान करने के बाद भी जीव को शांति नहीं मिलती, तो केवल नाम महाराज हर प्रकार के कष्टों को हर कर पूर्ण शांति प्रदान करते हैं, जिससे जीव इस लोक और परलोक में आनंद को प्राप्त करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।